वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 और उसकी असाइनमेंट नंबर 10.1। तो चले पहले हम रीड कर लें। एन आइडियल गैस अब्जॉर्ब्स 5.00 बाई 10⁻³ joules ऑफ एनर्जी while doing 2.00 बाई 10⁻³ joules of work on the environment during a constant pressure process। पार्ट ए में कहा जा रहा है कि कंप्यूट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और पार्ट बी जो है वो हम बाद में लिखेंगे। तो पहले पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट ए और बी का कोई इतना आपस में कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, जस्ट फिगर के हिसाब से ही ताल्लुक बन रहा है। तो चले हम इधर से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या आ रहा है, पहले तो देखा कि डेल्टा क्यू यानी कि वो है 5.00 बाई 10⁻³ joules ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट जो इसको सप्लाई हुई वो है 5.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ joules। फिर क्या होता है कि इस पर जो वर्क होता है वो डेल्टा डब्ल्यू, जो कि यहाँ हम लिखते हैं जो है 2.00 बाई 10⁻³ joules। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि गिवन डाटा में है, और हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू फाइंड। टू फाइंड में ये क्योंकि पार्ट ए का ही सारे का सारा है, इसलिए मैं यहाँ पर ही पार्ट ए लिख लेता हूँ। तो टू फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से शो करते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो सिस्टम जो है वो ड्रा कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर सा हुआ, और इसमें ये जो है इसमें पिस्टन है। तो ये इसकी इंसुलेटेड वाल्व्स हैं, लेकिन ये जो बेस है यहाँ से हीट जो है वो जब पास हुई तो वो कितनी आई, डेल्टा क्यू वो है 5.00 बाई 10⁻³ joules। फिर क्या होता है कि जब हीट जब इसमें इन होती है तो जारी सी बात है कि इस फॉर्म में इसका जो पिस्टन है वो फिक्स नहीं है, बल्कि जैसे जैसे इसको हीट मिलती गई और प्रेशर क्योंकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ये फिगर आप ना भी ड्रा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है। और आपको मालूम है कि आइसोबैरिक सिस्टम में क्या होता है, उसमें यही चीज़ शो कराई गई है कि इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट उसी फॉर्म में रह सकता है अगर इसका पिस्टन जो है वो मूवेबल हो,
तो पहले ये यहाँ पे था, अब ये इसके बाद यहाँ आए, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर वर्क जो है वो भी डन हुआ, जो कि 2.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल्स ये बना। तो चलें अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब वो क्या है कि जैसा कि आपने बुक में देखा होगा, ये क्या होता है कि डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा U, तो ये डेल्टा W की वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं। तो डेल्टा U फाइंड आउट करना है, तो ये हम लिखेंगे इधर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा U, या फिर हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो अब हम क्या करते हैं, इधर वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। डेल्टा Q की वैल्यू है 5.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ माइनस, अब डेल्टा W की वैल्यू पुट करते हैं 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो क्या होगा कि 5 माइनस 2 इधर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 10⁻³ जो है वो कॉमन आ जाएगा। 5.00 या 5 और इधर 2.00 या जस्ट 2 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल्स। तो इस तरह से हमने क्या किया कि कंप्यूट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो जो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट की, जो कि कितनी बनी, वो बनी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल्स। तो जाहिर सी बात है कि जब हीट सप्लाई होगी तो इस फॉर्म में इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हमने पार्ट ए जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। तो अभी इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो रीड कर लेते हैं, पार्ट बी। इफ द इंटरनल एनर्जी नाउ ड्रॉप्स बाय 4.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल्स एंड 7.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल्स इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम assuming constant process of 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ पास्कल। तो यहाँ क्या बयान किया गया है कि ये तो पार्ट ए से डिफरेंट ही हो गया थोड़ा सा, और फिगर जो है वो इसी को ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इसकी अब चेंज हो गई, यानी कि 4.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो वो ड्रॉप हुई है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, यहाँ हमें डेल्टा U जो है ना वो लिखना होगा 4.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल्स। तो वो माइनस में होगा क्योंकि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हुई है, मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल्स। और फिर
जो उसकी हीट है वो भी ज़ाहिर सी बात है वो भी ड्रॉप हुई, तो जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो ड्रॉप हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्यू, तो वो आएगी माइनस, क्योंकि वो भी ड्रॉप हो रही है, -7.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल्स। तो इस तरह से, और जो कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ जो है वो प्रेशर जो है इसका वो कितना रहा, P जो है वो हम इधर रहा है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसको भी पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में डेल्टा यू जो है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो रही है, जो कि हम माइनस में लिखेंगे, -4.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल्स। और दूसरा डेल्टा क्यू वो है -7.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जॉल्स। इसके बाद P की जो वैल्यू है वो है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। अब यहां हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हमें कहा गया कि इसका जो वॉल्यूम है वो बताना है कि उसमें क्या चेंज आई है, तो वो डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करेंगे, तो वो क्या है, डेल्टा क्यू, पहले हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं। जो क्या है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमने तो फाइंड आउट करना है डेल्टा V की वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस जो डेल्टा W है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है P डेल्टा V। तो हम इसको P डेल्टा V की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है डेल्टा क्यू की -7.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल डेल्टा यू की वैल्यू -4.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस P जो है वो है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई, अब डेल्टा V जो है यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो अब हम ये कर लेंगे कि इस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आएगा -7.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ इधर आके ये +4.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा, और बाकी ये रह जाएगी 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई डेल्टा V रह गया। अब हम यहाँ बाकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब जब -7.5 को +4.5 करेंगे तो पीछे रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ जो कि कॉमन है वो लिख लेंगे इधर, इक्वल 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई डेल्टा V। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इसके नीचे ले आते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵
इक्वल डेल्टा V। तो 3 को जब 1.01 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2.97 और 5 ऊपर जाके 3 - 5 हो जाएगा तो आ जाएगा 10⁻⁻²। तो ये आ गई डेल्टा V की वैल्यू। तो इस तरह से हमारी ये जो वैल्यू बनेगी वो आएगी डेल्टा V इज इक्वल टू -2.97 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। और ये वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे क्यूबिक मीटर। तो जब हम यहाँ गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा जब माइनस का साइन आया है तो हमें यही फील होगा कि अगर इसके जो इंटरनल एनर्जी वो भी ड्रॉप हुई है, उसकी हीट जो है वो भी ड्रॉप हुई है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो पार्ट बी है उसमें कि अगर आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा V की वैल्यू तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा W की जगह पे P डेल्टा V यानी उसका फार्मूला जो है वो यूज़ करना होगा। और आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।